हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ली को कुछ स्क्रैची से आए थे इसलिए अपने घर वापस आ गई थी एंड ये चैंग यीमिंग से कहता है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तुम्हें क्यों बुलाया। यीमिंग बताता है कि तुम लीमान के साथ बिजी थे, मुझे पता है कि तुम दोनों की मैरिज सिर्फ नाम की है बट फिर भी तुम्हें इसका ख्याल तो रखना चाहिए ना। ये चैंग कहता है कि अच्छा तो उसने तुम्हें ये भी बता दिया। यीमिंग कहता है कि अगर तुम उसे अच्छे से नहीं रख सकते तो इससे अच्छा उसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लीमान के साथ अब कैसे रिलेशन है, लेकिन तुम दोनों के चक्कर में ली को परेशान होना पड़ रहा है। ये चैंग कहता है कि तुम उसकी कुछ ज्यादा ही नहीं टेंशन लेते। तो यीमिंग कहता है कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो तो वो भी मेरी दोस्त है। ये चैंग ली को बताने वाला था कि वो कल रात को कहाँ पे था, लेकिन ली बोल देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया है ना कि हम दोनों एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये चैंग से पूछता है कि तुमने कुछ मुझे बहुत सारी कॉल की थी, तुम्हें कुछ कहना था क्या, लेकिन ली इसे कुछ नहीं बताती। ये चैंग इसके लिए दवाइयाँ भी लेके आया था लेकिन इन्हें भी बोल देती है कि मुझे इनकी भी कोई जरूरत नहीं है एंड यहाँ से चली जाती है अपनी फ्रेंड शाओकी के पास जिसकी दोनों कैट्स के साथ शादी होने वाली थी। ली शाओकी को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये चैंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। शाओकी कहती है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देती। इस पे ली कहती है कि उन्हें लगा मैं लीमान हूँ इसलिए मैं बताना नहीं चाहती। ली ने उस उम्मीद से ये चैंग से शादी की थी कि एक साथ रहने के बाद शायद ये चैंग के अंदर इसके लिए फीलिंग्स आ जाए, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ली पूरी तरह टूट चुकी थी एंड इसने हॉस्पिटल में ये भी देख लिया था कि ये चैंग ली मान की कितनी ज़्यादा केयर करता है। ये चैंग ली से पूछता है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है। ली तो आराम से बोल रही थी लेकिन शाओकी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था इसलिए इसे बोल देती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ये पूछने की वो कहाँ पे है क्या कर रही है। ली आज अपने सभी कलीग्स को गिफ्ट देती है एंड इससे ये चैंग को भी चिढ़ाती है कि देखो आपको तो मिला ही नहीं। ली के हाथ में गिफ्ट देख के चैंग सोचता है कि ये उसके लिए है लेकिन ये उसके लिए नहीं था। ली यीमिंग से मिलने के लिए ये चैंग से छुट्टी लेती है। ये चैंग पूछता है कि कोई ऑफिस का काम है क्या, लेकिन ये कहती है कि नहीं मैं ऐसे ही जा रही हूँ। ली के प्रोग्राम को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलता है। ये चैंग इसे मना करता है कि ली को ना बताए क्योंकि ये चैंग इसे खुद बताना चाहता था। ली अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए जाती है, उन्हें थैंक्स बोलती है कि वो उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ये दोबारा से अपने होने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बात करने लगती हैं तो ली इनसे पूछती है कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड का नाम क्या रखना चाहती हैं। ये चैंग जब इस गिफ्ट को देखता है तो उसकी जान में जान आती है कि खैर ये गिफ्ट यीमिंग के लिए नहीं था बल्कि इसी के लिए था। ली ने आज ये चैंग के लिए उसका फेवरेट सी फूड बनाया था जबकि उसे खुद इस काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती थी। ये चैंग इसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बताता है कि उसे फर्स्ट प्राइज मिला है एंड अब ये दोबारा से लीड प्रोग्रामर बन गई है, लेकिन ली का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हल्का था। ये चैंग भी कहता है कि तुम तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, अब क्या हुआ। ली बताती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। ये चैंग काफ़ी ज़्यादा शौक में होकर पूछता है कि तुमने तो जॉब करने के लिए ही मुझसे शादी की थी, तो अब तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो। देन ली कहती है 我们离婚吧。 ये चैंग कहते को समझ में ही नहीं आ रहा था। ली बाहर चली जाती है। ये चैंग देखता है कि वो यीमिंग के साथ कार में बैठी गई है। वो गिफ्ट ली यीमिंग को देती है एंड कहती है कि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो। यीमिंग मजाक में कहता है कि पहले तो मैंने इसलिए करनी स्टार्ट की थी क्योंकि तुमने बताया था कि तुम मेरी फ़ैन हो कॉलेज टाइम से, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम तो ये चैंग की फ़ैन थी। ली से बताती है कि वो ये चैंग की तब से फ़ैन थी जब उसने अपना फर्स्ट गेम बनाया था करीब 5 साल पहले। ली को थोड़ा सैड देख के यीमिंग पूछता है कि तुम दोनों की फिर से फाइट हो गई है क्या। एंड ली तो आज काफ़ी अलग ही बात कर रही थी। 两个人的执着才是爱情，一个人的执着只是一场灾难。 घर आने पर ये चैंग इससे पूछता है कि वो गिफ्ट यीमिंग के लिए था ना, तुम इसलिए मुझसे डिवोर्स ले रही हो, अगर तुम्हें वही पसंद था तो तुमने मुझसे क्यों शादी की। ली कहती है कि क्या इतना सब कुछ सोचने के बाद तुम्हारे दिमाग में यही बात आई। वैसे तो मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं तुम दोनों के बीच में मेरे वैसे फाइट ना हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। एंड इसे कहती है कि ये कल रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाए डिवोर्स के लिए। नेक्स्ट डे सभी ली को बोल रहे होते हैं कि लास्ट टाइम हम पार्टी नहीं ले पाए थे इसलिए हमारे लिए ये डिश लेके आना, लेकिन ये सब चौंक जाते हैं जब ली ने बताती है कि वो तो आज जा रही है। ये चैंग तो इसी बारे में सोचता हुआ ये भी भूल गया था कि उसे 2 बजे डिवोर्स के लिए जाना था। इसके एक एम्प्लॉय से बताती है कि ली ने रिजाइन दे दिया है। ये काफ़ी जल्दी में ऑफिस जाता तो है लेकिन ली वहाँ से जा चुकी थी। 结婚证没忘。谢谢，嫂子，吃糖。早生贵子。 ऑफिस में आके देखता है कि इसके टेबल पे डाइवोर्स पेपर रखे हुए थे जिस पे ली ने साइन कर रखा था एंड रिजाइन पेपर रखा हुआ था। ये जानने के लिए कि ली कहाँ पे गई है ये इसकी मॉम पे कॉल करता है, लेकिन इसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात करती है। एंड चैंग से बोल रही होती है कि हम तुम घर कब आओगे, जब से शादी हुई है तुम आए नहीं। बेचारी चैंग को भी कहना पड़ता है कि हम जल्दी आएंगे।
शाओकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ली उसे बता क्यों नहीं देती कि ये प्रेग्नेंट है, जिस पे ली बताती है कि अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो मुझे डिवोर्स नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ना चाहते हुए भी फिर वो मेरे साथ ही रहेंगे एंड मैं उन्हें अपने साथ रखने के लिए फोर्स नहीं रखना चाहती। एंड ली इस जगह अपने पेरेंट्स सभी को छोड़कर काफ़ी ज़्यादा दूर शहर में जाने की तैयारी कर रही थी। शाओकी को यीचैंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यीचैंग शाओकी से पूछने के लिए उसके पास कॉल करता है लेकिन ये तो इसे ब्लॉक कर देती है। यीचैंग को याद आता है कि पहले भी ली शाओकी के साथ काफ़ी ज़्यादा रहती थी, तो शायद वो वहीं पे होगी। जीतोंग यीचैंग से पूछने के लिए आई थी कि क्या ली ने सच में रिजाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ वो इनके डिवोर्स पेपर देख लेती है। ये सबके सामने ईविंग से जाके पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। एंड इस तरीके से सबको पता चल जाता है कि उनकी शादी भी हो गई थी एंड अब डिवोर्स भी, क्योंकि जीतोंग चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये सब कुछ लीमान की वजह से ही हुआ होगा। ये ईविंग को ली पे कॉल लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन ईविंग कहता है कि ली अब नहीं मानेगी, वो अपना फैसला ऐसे नहीं बदलती। जीतोंग कहती है कि तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में, भले उसका डिवोर्स हो गया हो लेकिन तुम फिर भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं रख सकते। ईविंग इसे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि तुम अपनी मॉम को क्या बताओगी जिसने कि तुम्हें उनके ऊपर नजर रखने के लिए बोला था। 为什么要操心我哥的婚？太惨了，我太惨了。 यीचैंग ली को ढूंढता हुआ शाओकी के घर पे आता है, लेकिन तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी एंड ये भी इसे काफी गुस्से में यहाँ से भगा देती है। ली यहाँ से जाने से पहले अपने घर की पिक लेने के लिए आई थी, तभी वो लीवान को अंदर जाते देख लेती है। यीचैंग को लगा था कि ली वापस आ गई, लेकिन ये तो लीवान थी जैसे कहती है कि अब तो तुम फ्री हो गए हो, क्योंकि मुझे भी पता है तुमने ये शादी फोर्सफुली की थी एंड मुझे लगता है कि वो तुम्हें सूट भी नहीं करती। यीचैंग इस पे से सुना देता है, 你们俩分开也是好事情。他适不适合我心里知道，不用你提醒。 यीचैंग तो इसे भाग के लाइट बंद कर देता है, लेकिन ली को लगता है कि दोनों अब भी ऊपर है एंड ये और भी ज्यादा सैड होकर यहाँ से चली आती है अपने पेरेंट्स के घर पे। उन्हें बताती है कि जिसे यीचैंग इतना ज्यादा प्यार करता था वो उसकी लाइफ में वापस आ गई है, इसलिए मेरी वहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसके पापा तो कहते हुए हैं कि मैं भी उससे बात करता हूँ, वो तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकता है, लेकिन ली ने बता देती है कि सारी गलती मेरी है एंड डिवोर्स के लिए भी मैंने ही बोला है। इसकी मॉम को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था एंड इसके पापा इसे समझा रहे थे कि उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए इतनी ज्यादा दूर, बट इसकी मॉम गुस्से में बोल देती है कि आप इसे कुछ क्यों बोल रहे हैं, ये हमसे पूछने के लिए थोड़ी ना आई है, ये तो हमें बताने के लिए यहाँ पे आई है। अपनी मर्जी से इसने शादी की और डिवोर्स के लिए भी हमसे नहीं किसी से भी नहीं पूछा एंड अब इतनी ज्यादा दूर जा रही है। यीचैंग यीमिन से पूछने के लिए आता है कि ली कहाँ पे है। यीमिन कहता है कि मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ एंड क्या तुम हम दोनों पे शक कर रहे हो। यीचैंग भले ही पहले शक कर रहा था लेकिन अब नहीं। एंड कहता है कि तुम दोनों की लास्ट टाइम बात हुई थी तो उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या कि वो मुझसे डिवोर्स की लेना चाहती है। यीमिन कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करा करो, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स कुछ भी नहीं। एंड वैसे तो ली ने मुझे मना किया था ये बात किसी को बताने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें तब से लाइक करती है जब तुमने अपना फर्स्ट गेम बनाया था, उसे जाके खोलो। एंड यीचैंग को अपनी आईडी खोल के पता चलता है कि एक बार ली ने उससे बात की थी जब वो 12th क्लास में थी। ली को उसका बनाया हुआ गेम काफी ज्यादा पसंद था एंड इसने यीचैंग को बताया था कि वो अपने गेम में क्या क्या और बेटर कर सकता है। ली तो इसमें काफी इंटरेस्टेड थी लेकिन यीचैंग बिल्कुल भी नहीं। यीचैंग तो इसके बाद नए नए गेम बनाता चला गया, लेकिन ली इसी आईडी पे से रोज मैसेज करती थी जिसमें इसने अपना नाम भी बताया था। एंड इसने कंप्यूटर साइंस भी इसीलिए ली थी क्योंकि यीचैंग के पास थी, इसीलिए स्कॉलरशिप जीत के यीचैंग के कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। बट अभी अचानक से मैसेज आता है कि गुड बाय यीचैंग। यीचैंग यहाँ से एकदम से निकल लेता है, लेकिन इसके उनमें ली के ही मैसेजेस आ रहे थे कि आज मुझे तुम्हारे नाम का भी पता चल गया एंड आज मैं तुमसे लाइब्रेरी में मिली थी। 其实我想跟你自我介绍的，师哥你好，我叫……我不管你是谁，别再跟着我了。 आज मुझे तुमने अवार्ड दिया, आज मैं तुम्हारी कंपनी में आ गई एंड आज मेरी तुमसे शादी हो गई। यीचैंग से पूछता है कि डैड ली कहाँ पे है, लेकिन ये तो इस पे गुस्सा होते हैं कि हम नहीं है तुम्हारे मॉम डैड। एंड ली के पापा को तो इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ली की मॉम इन्हें समझाती है कि आप सबको बताओगे क्या कि हमारी बेटी का इससे डिवोर्स हो गया है। यीचैंग इनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि ली कहाँ पे गई है, लेकिन ये इसे नहीं बताते। 再来一次，我见一次打一次。 他去机场了。 不是，谢谢妈。你， 哎呀，你放心，来不及了，飞机都快走了。 यीचैंग ली को एयरपोर्ट पे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो तब तक जा चुकी थी। जीतोंग की मॉम को आज उसके साथ कंपनी में जाना था एंड ये ली से भी वहाँ पे मिलना चाहती थी, लेकिन जीतोंग बहाना मारती है कि मैं तो आज कंपनी में जा ही नहीं रही। ये कहती है कि फिर मुझे तो लेके चलो, तुम वापस आ जाना। तो जीतोंग कहती है कि मेरी कार खराब हो गई। ये कहती है कि हम कैब से चले जाएंगे, तो जीतोंग पेट डर का बहाना करने लगती है। इसकी मॉम को थोड़ा शक होता है, ली पे कॉल करती है जिसका फोन स्विच ऑफ था। अब तो इन्हें पूरा शक हो जाता है कि उन दोनों की फाइटिंग हुई होगी। तभी इन्हें यीचैंग आके बता देता है कि ली से डिवोर्स चाहती है
इसकी मॉम भी एकदम कहती है कि मुझे पता है ये सब लीमान की वजह से ही हुआ होगा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अब उसके आसपास ज़्यादा मत रहो। ली यहाँ से काफ़ी दूर नई जगह पे पहुँच गई थी। एंड ये चैंग कहता है कि अगर ली मुझे यूनिवर्सिटी में मिल जाती तो कितना अच्छा होता, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे लाइक करती है। ये भी बताता है कि हम अपनी क्रश को ज़्यादातर ये इसलिए नहीं बताते बिकॉज हमें डर होता है कि कहीं हमारी दोस्ती भी ना रहे, और तुमने तो उसे कभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी तक नहीं दी। उसका एक्सीडेंट भी एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, कोई चाकू लेके उसका पीछा कर रहा था जिसके हाथ पे उसने निशान भी देखा था। एंड जब उस टाइम भी तुम उसके साथ नहीं रहे तब वो और भी ज़्यादा हर्ट हो गई होगी। ये चैंग को कुछ याद आता है इस निशान के बारे में। डैनी लीमान को लंच के लिए लेके आता है। लीमान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू करके वॉशरूम चला जाता है। तभी इसके पापा यहाँ पे आके कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पुलिस मुझे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया था, मैं तो बस उसके पीछे भाग रहा था उसे डराने के लिए, वो कार तो किसी और की थी। लीमान कहती है कि मैं तुम्हें कहाँ चिंता कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया, बट दरअसल इनके फ़ोन पे तो मैसेज आया था, वो भी लीमान के फ़ोन से, इसलिए यहाँ पे आया था। ये से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी चैंग आके कहता है कि वो मैसेज तो मैंने किया था क्योंकि इसने लीमान को ये बोलकर यहाँ से भेज दिया था कि तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है। एंड देन इसके फ़ोन से मैसेज किया था। ये कहते हैं कि मैं तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो तुम्हें छोड़ दे, लेकिन अपने आप वो कार से टकराई थी। एंड लीमान भी कहती है कि मुझे सब के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब कुछ मेरे पापा ने अपनी तरफ से किया। इसके पापा भी यही बोलते हैं कि हाँ मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, बट ये चैंग कहता है कि पहले तो तुम उसकी बड़ी पिटाई लगा रहे थे मेरे सामने, अब तुम्हें इसकी इतनी ज़्यादा केयर हो गई। इसका मतलब या तो लीमान अब मुझे झूठ बोल रही है कि इसके कहने पे तुमने ये नहीं किया, या फिर तुम पहले इसे बुली मुझे दिखाने के लिए कर रहे थे जिससे कि मैं इस पर दया कर सकूं। ये इससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के यहाँ से चला जाता है। लीमान अपने पापा से कहती है कि अब तो तुम खुश हो गए होंगे ना, तुमने सब भी पैसों के लिए किया होगा। एंड इसके पापा काफ़ी सैड होके कहते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैंने पैसों के लिए कुछ भी नहीं किया। ली अपने नए शहर नए घर में आ गई थी। एंड चैंग भी डिसाइड करता है कि ली को ढूंढ के ही रहेगा। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।